आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। बर्फ से ढके पर्वतों की 32 चोटियां, विशाल ग्लेशियर, हरी भरी घाटियां और मीठे पानी की झीलों के साथ गिलगित बाल्टिस्तान विश्व की सबसे खूबसूरत जगहों में से एक है। वहां सोना, चांदी और यूरेनियम के प्रचुर भंडार भी हैं। आज तक रेडियो के इस पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं आनंद श्रीवास्तव। इस पॉडकास्ट में बात गिलगित बाल्टिस्तान की। गिलगित बाल्टिस्तान एक बार फिर खबरों में है। खबर यह है कि भारतीय मौसम विभाग ने गिलगित बाल्टिस्तान और मुजफ्फराबाद को अपने बुलेटिन में शामिल कर लिया है। मौसम विभाग 5 मई से इन क्षेत्रों के मौसम का पूर्वानुमान जारी कर रहा है। बस फिर क्या था, जब इस बात की भनक पाकिस्तान को लगी तो वो बिलबिला गया। बौखलाए पाकिस्तान ने कहा कि भारत की यह पहल संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्तावों का उल्लंघन है। आइए समझने की कोशिश करते हैं गिलगित बाल्टिस्तान के भौगोलिक परिदृश्य की। अखंड कश्मीर घाटी के उत्तर पश्चिमी छोर पर श्रीनगर से लगभग 200 किलोमीटर दूरी पर बसी है ये जगह। इसके पश्चिम में है खैबर पख्तूनख्वा, उत्तर में है अफगानिस्तान और पूर्व में है चीन का शिनजियांग प्रांत। एक और नजरिए से देखें तो इसके ऊपर की ओर ताजिकिस्तान है, किर्गिस्तान है। अगर आप उत्तरी पश्चिमी दिशा में थोड़ा आगे जाएंगे तो तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान भी पहुंच जाएंगे। यानी ये सेंट्रल एशिया का एंट्री पॉइंट है। मुख्य रूप से यहां का धर्म इस्लाम है, लेकिन यहां भाषाई और धार्मिक स्तर पर विविधता देखने को मिलती है। आज तक .com के लिए विदेश से जुड़ी खबरों पर नजर रखने वाली पत्रकार स्वाति मिश्रा से इस इलाके के इतिहास को समझने की कोशिश करते हैं और यह भी जानने का प्रयास करते हैं कि भारत इसे अभिन्न हिस्सा कैसे मानता है। जम्मू कश्मीर एक स्वतंत्र रियासत थी और बाकी सारी स्वतंत्र रियासतों की तरह उसके सामने भी 3 विकल्प थे। एक तो कि वो स्वतंत्र रियासत बनी रहे, दूसरा वो भारत में आकर मिल जाए और तीसरा वो पाकिस्तान में विलय कर ले। हरि सिंह चाहते थे कि वो स्वतंत्र रहें, उनकी ये इच्छा थी। लेकिन अक्टूबर 1947 में पाकिस्तान की तरफ से जम्मू कश्मीर पर हमला हो गया और उनके सामने सुरक्षा के लिए हरि सिंह अकेले या उनकी फौज योग्य नहीं थे, सक्षम नहीं थे। ऐसे में उन्होंने भारत से मदद मांगी और उस मदद के बदले उन्होंने जम्मू कश्मीर का भारत में विलय कर दिया। चूंकि उनकी जम्मू कश्मीर रियासत में गिलगित बाल्टिस्तान भी उसका हिस्सा थी, इसीलिए भारत का दावा है कि समूचा जम्मू कश्मीर गिलगित बाल्टिस्तान समेत उसका है। अब बात दूसरे पक्ष की, यानी पाकिस्तान की। स्वाति बता रही हैं पाकिस्तान के दावे के बारे में। पाकिस्तान का दावा ये है कि जिस वक्त भारत में विलय के कागजों पर दस्तखत किए महाराजा हरि सिंह ने, उस वक्त अंग्रेजों की तरफ से गिलगित बाल्टिस्तान में अफसर तैनात थे जिनकी जिम्मेदारी थी कि वो महाराजा की तरफ से वहां पर सुरक्षा का जिम्मा उठाए। लेकिन उनमें से ही एक जो विलियम ब्राउन थे, उन्होंने बगावत कर दी और उन्होंने कहा कि गिलगित बाल्टिस्तान के लोग पाकिस्तान के साथ जाना चाहते हैं, हिंदुस्तान के साथ नहीं जाना चाहते, और लोगों की इच्छा का सम्मान करते हुए वो ये हिस्सा पाकिस्तान में मिलाने की वो करते हैं, प्रस्ताव रखते हैं। और तरीके से फिर ये जो हिस्सा था गिलगित बाल्टिस्तान का, वो पाकिस्तान के पास चला गया। और इसके बाद के दिनों में क्या हुआ कि एक समझौता हुआ, कराची समझौता, और उसमें जो पीओके था, जो पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर है, उसके जो प्रतिनिधि थे, उन्होंने पाकिस्तान के साथ एक समझौता किया और गिलगित बाल्टिस्तान का जो हिस्सा था वो जम्मू कश्मीर से अलग करके वो हिस्सा सीधे उनको सौंप दिया। तो पाकिस्तान की सरकार ने, जो फेडरल गवर्नमेंट थी, उसने उसको सीधे सीधे अपने नियंत्रण में ले लिया। तो पाकिस्तान का दावा ये है। भारत और पाकिस्तान के अलावा एक और देश है जिसका इससे हित जुड़ा हुआ है, और वो है चीन।
चीन का बहुत ज्यादा हित जुड़ा हुआ है गिलगित बाल्टिस्तान वाले हिस्से से। इसकी वजह ये है कि शिनजियांग जो उस तरफ से चीन वाले हिस्से से समझिए कि उसका सटा हुआ हिस्सा है। मतलब सबसे आखिर में मैप में जब आप मानचित्र में देखेंगे तो गिलगित बाल्टिस्तान के से सटा हुआ जो चीन का हिस्सा है वो शिनजियांग प्रांत है। अब आप शिनजियांग क्रॉस करके जब आएंगे गिलगित बाल्टिस्तान में, उसके बाद ही आप पाकिस्तान के बाकी किसी हिस्से पर पहुंच पाएंगे। तो लैंड का जो रास्ता है ना, जो जमीनी रास्ता है, वो लिंक है ये गिलगित बाल्टिस्तान चीन के और पाकिस्तान के बीच में। दक्षिण एशिया मामलों के विशेषज्ञ एसडी मूनी का मानना है कि गिलगित बाल्टिस्तान के मुद्दे पर चीन पाकिस्तान के साथ हमेशा बना रहेगा। चीन पाकिस्तान के साथ बिल्कुल रहेगा और पाकिस्तान और चीन की फौजें जो है वो शिनजियांग पाकिस्तान के बॉर्डर पर जॉइंटली पेट्रोल कर रही है, क्योंकि वहां से वो मुस्लिम अलगाववादी लोग भी इधर आते हैं। पाकिस्तान चीन को उससे एतराज रहता है। चीन ने कई बार कहा है कि पाकिस्तान उनको रोकने में असमर्थ है। तो उनके अपने स्टेक्स हैं कि अपनी पेरिफेरी के लेके शिनजियांग को लेके और तिब्बत को लेकर भी, तो वो ये कोशिश करेंगे कि वो उसको वहां पे बनाए रखें। पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने गिलगित बाल्टिस्तान में चुनाव कराने के आदेश दिए हैं। एसडी मूनी का मानना है कि चुनाव के सहारे पाकिस्तान उस इलाके पर संवैधानिक रूप से अपना कब्जा करना चाहता है। पाकिस्तान मूव कर रहा है उस डायरेक्शन में जहां वो गिलगित बाल्टिस्तान को अपने में इंटीग्रेट कर ले पूरी तरह से कॉन्स्टिट्यूशनली, क्योंकि अभी तक उसको अलग से हिस्सा मानते हैं। हालांकि उन्होंने इसको अलाउ भी किया है कि वो गिलगित बाल्टिस्तान में बहुत सारे प्रोजेक्ट्स ले लें। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर CPEC जो है उसके अंडर चीनी लोग वहाँ काम कर रहे हैं और ये इलाका वो है कश्मीर का जो आगे जाके अफगानिस्तान से जुड़ता है, चीन से जुड़ता है। तो सीधी एक्सेस देता है हमको चीन के वो शिनजियांग प्रोविंस से और इसीलिए इसकी स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस बहुत ज्यादा है। तो वो धीरे धीरे आप इंटीग्रेट करने के लिए ही ये जो सुप्रीम कोर्ट का पाकिस्तान का नतीजा है। चीन के साथ दोस्ती के दम पर पाकिस्तान की गिलगित बाल्टिस्तान इलाके से कई महत्वाकांक्षाएं जुड़ी हुई हैं। आर्थिक पहलू हो गया, जो व्यापारिक रास्ता शॉर्ट रूट बनाना है ना, वो और एक सुरक्षित पूरा कॉरिडोर विकसित करना, ये आर्थिक पहलू। दूसरा, भारत को परेशान करना, भारत के सीमाई इलाकों के आसपास अपनी मौजूदगी बढ़ाना, वहां पे अपनी मिलिट्री पावर बढ़ाना, अपना पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर, मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना और इस सामरिक नजरिए से भारत को घेरना, ये एक दूसरा पहलू। और तीसरी बात संसाधनों की, प्राकृतिक संसाधनों की। एसडी मुनी बताते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में भारत सरकार ने कई अवसरों पर यह साफ कर दिया है कि गिलगित बाल्टिस्तान देश का अभिन्न हिस्सा है। अब जो नई सरकार आई है, ने कहा कि आज से पहले हमने कभी भी POK को थ्योरेटिकली हमने कहा है, लेकिन कुछ उसको इंटीग्रेट करने की कोशिश हमने नहीं की है। तो जो मोदी जी का लाल किले में भाषण था उसमें उन्होंने कहा कि हम लोग वरीड हैं, POK हमारा हिस्सा है। और अब पिछले 1-2 साल से अमित शाह जी का भी एक बयान है पार्लियामेंट में, अपने क्लेम्स को उस इलाके पे असर्ट कर रहे हैं और उसके कारण पाकिस्तान को भी परेशानी है कि क्योंकि हम ये कह रहे हैं कि ये तो आप हमारा हिस्सा लेके बैठे हुए हो, अगर आपसे बातचीत करनी है आप इस हिस्से को कैसे खाली करोगे, उसी पे बातचीत होगी, अलावा कोई बातचीत नहीं होगी। गिलगित बाल्टिस्तान का किस्सा, या यूं कहें कि ये विवाद बेहद पुराना है। भारतीय मौसम विभाग की पहल नहीं है, इसलिए पाकिस्तान की बौखलाहट बढ़ गई है।